आज का टॉपिक है छठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार लगभग 544 से 49 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है, गोदावरी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? गोदावरी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम अस्मक या असक, जो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था, किस नदी के तट पर था, उसका नाम क्या था? दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद किस नदी के किनारे था और उसका क्या नाम था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन किसी भी तरह पूछ सकता है, आप इसको हर तरह से याद करने की कोशिश करें। यहाँ पे है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? तो अस्मक, जो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंदवंश के पश्चात मगध पे मौर्य वंश ने शासन किया। नंदवंश के पश्चात मगध में किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने। दोस्तों ये जो टॉपिक है छठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, ये जो टॉपिक है दोस्तों आपके हर एग्जाम में आने वाला है, चाहे स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम दें। ये टॉपिक जो प्राचीन भारत से अंतर्गत आता है, शानदार टॉपिक है दोस्तों। यह आपके स्टेट पीसीएस के जो वनडे एग्जाम होते हैं या आप कंपटीशन की तैयारी जो कर रहे हैं टीचिंग भर्ती से संबंधित या किसी के अंदर, ये प्राचीन भारत के अंतर्गत वाला टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। ऐसा इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। अब तक हमने प्राचीन भारत के अंतर्गत प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, पाषाण काल और वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता, और मैंने बहुत से टॉपिक शैव एवं भागवत धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सभी टॉपिक को दोस्तों कवर किया है। अगर ये वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन लिंक में सभी के लिंक दे दूंगा, जहां से आपके जैन, बौद्ध, शैव, भागवत, पाषाण और प्राचीन भारत के स्रोत, इन सभी वीडियो को आप जरूर देखें, जिससे आपका एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं और आपकी तैयारी अच्छी हो सके, क्योंकि इन टॉपिक्स को मैंने कवर करवा लिया है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों एक छोटा सा निवेदन आपके समक्ष करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स के अंदर जो भी आप हैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। दोस्तों प्रकृति और ईश्वर का यही नियम है कि आप जितना परोपकार करेंगे, भला करेंगे, तो ईश्वर आपकी ऐसी सहायता करेगा जो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि हम अगर किसी का भला करते हैं तो ईश्वर, ब्रह्मांड, यूनिवर्स वो हमें देखता है और हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त कराने में पूरी ताकत लगा देता है। ये आप नोट करके देखिएगा। तो मेरा छोटा सा निवेदन स्वीकार करें दोस्तों कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आप अपने जीवन में उतारिएगा इस बात को कि आप जितना परोपकार करेंगे उतना आपको आपके लक्ष्य में प्राप्त कराने में भगवान ईश्वर, जिस गॉड को आप मानते हैं, वो आपकी पूर्ण सहायता करेगा। इस मूल मंत्र को याद रखें दोस्तों, परोपकार ही परम सेवा है। आप प्रकृति से भी सीख सकते हैं कि जो हमारे प्रकृति हमें कितना हर तरह से हमारा जीवन में सहयोग करती है, दिन से लगातार पूरे जीवन में देखिएगा आप। तो निवेदन यही है, और जितना सहयोग करेंगे, चाहे आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, ईश्वर आपको उस लक्ष्य को प्राप्त आसानी से
करवा देगा जब आप अपने जीवन में परोपकार की भावना रखेंगे। इसको करके देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? उज्जैन। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? उज्जैन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे कि पाटलिपुत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, उज्जैन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? उज्जैन। उज्जैन और वासवदत्ता की कहानी किस स्थान से संबंधित है? उज्जैन। दोस्तों ये उज्जैन किस राज्य के अंतर्गत आता है, यह भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चनों का पूछने का तरीका एग्जामिनर का किसी भी हो सकता है, इसलिए हमें क्वेश्चन को हर तरीके से याद करें जिससे एग्जाम के अंतर्गत आप क्वेश्चन को उत्तर सही दे पाएं। तो दो क्वेश्चन का भी आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखेंगे कि एक तो पाटलिपुत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है और उज्जैन किस राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंदवंशीय शासक घनानंद का शासन था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंदवंश के शासक घनानंद का शासन था। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि उज्जैन का जो उस समय प्राचीन नाम था वह क्या था। उज्जैन का जो प्राचीन नाम था क्या था, यह भी आप कमेंट करेंगे। किसके अंतर्गत आता था, किस जनपद के अंतर्गत आता था, यह भी आप कमेंट करेंगे। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? बिंबिसार ने। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? बिंबिसार ने। प्राचीन भारत श्रावस्वती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार। प्राचीन भारत श्रावस्वती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्ध चंद्राकार। नेक्स्ट है, मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो अजात शत्रु। अजात शत्रु। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने दोस्तों अपने पिता की हत्या की और वह भी अपने पुत्र के द्वारा मारा गया, यह है अजातशत्रु। पहले तो मगध पे शासन के लिए अपने स्वयं पिता की हत्या की और जब वह शासक बना तो उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? सिकंदर और पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? झेलम नदी। दोस्तों मैं क्वेश्चन को 2 से 4 बार इसलिए बार बार पढ़ रहा हूं, तो जितना मैं आपको ये मैं याद करवाऊंगा हाथों हाथ आपको यही याद हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप करके मत जाना, क्योंकि यही आपकी सफलता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा डेफिनेटली आप कहेंगे सर कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, और डेफिनेटली क्वेश्चन आपके आएंगे, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि अब तक आपने तैयारी क्या की, कितना आपको याद है। तो सिकंदर और जो पोरस की सेनाओं के मध्य झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। दोस्तों कमेंट करेंगे कि ये झेलम नदी जो सिकंदर पोरस की सेनाओं के मध्य है, ये किस राज्य के अंतर्गत बहती है, आप कमेंट कर देंगे। किस शासक ने परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहते हैं? तो महापद्म नंद को। महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये दोस्तों 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानी है। दोस्तों आप रजिस्टर और अपना पेन लेके बैठे और हाथों हाथ इसको नोट करें, क्योंकि ये जो 16 महाजनपद हैं और इनकी राजधानी है उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा जनपद कौन सा है और इसकी राजधानी कौन सी है। ये आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको नोट करेंगे। तो यहाँ पे है अंग महाजनपद, राजधानी है चंपा, प्राचीन नाम मालिनी मुंगेर। अंग महाजनपद है और इसकी अंग महाजनपद की राजधानी तो चंपा, प्राचीन नाम मुंगेर, राजधानी है चंपा और इस प्राचीन इसका नाम है मुंगेर। नेक्स्ट है आपके मगध।
नेक्स्ट है आपके दोस्तों मगध। मगध की राजधानी गिरिग्रह राजगृह। मगध महाजनपद की राजधानी है गिरिवज्र राजगृह। अब है मल्ल महाजनपद, तीसरा है मल्ल महाजनपद, राजधानी है कुशीनारा पावापुरी देवरिया गोरखपुर। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा पावापुरी देवरिया गोरखपुर। नेक्स्ट है काशी। काशी महाजनपद, राजधानी है वाराणसी। काशी महाजनपद, राजधानी है वाराणसी। इसके बाद है कौशल। कौशल की है श्रावस्ती अयोध्या फैजाबाद। महाजनपद है पांचाल, उत्तरी पांचाल अहिछत्रपुर, दक्षिण पांचाल कांपिल्य। नेक्स्ट है आपके कुरु इंद्रप्रस्थ मेरठ दक्षिण पूर्व हरियाणा। नेक्स्ट है आपके वज्जी विदेह एवं मिथिला। नेक्स्ट है आपके मत्स्य। मत्स्य महाजनपद विराटनगर जयपुर। दोस्तों ये मत्स्य महाजनपद जो है और इसकी राजधानी विराटनगर जयपुर, ये किस राज्य के अंतर्गत है आप कमेंट करेंगे, जयपुर। नेक्स्ट है आपके वत्स। वत्स है आपके कौशाम्बी इलाहाबाद बांदा। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी इलाहाबाद बांदा। शूरसेन। शूरसेन की राजधानी मथुरा। शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। चेदी महाजनपद सोथिवती या शुक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी है सोथिवती या शुक्तिमती। अश्मक। अश्मक की राजधानी है पोतन या पोटली। पोतन या पोटली। अवंती। अवंती महाजनपद की राजधानी है उत्तरी अवंती उज्जैन एवं दक्षिण अवंती महिष्मती। अवंती महाजनपद की राजधानी दो है यहाँ पे, एक तो उत्तरी अवंती उज्जैन और दक्षिणी अवंती महिष्मती। गांधार। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला पाकिस्तान। और कंबोज। कंबोज की राजधानी है आपके हाटक या राजपुर जो कश्मीर के अंतर्गत। वज्जी और मल्ल महाजनपदों में गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था थी। दोस्तों ऐसे कौन से महाजनपद है जिसमें गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था थी, तो दो हैं ये, वज्जी और मल्ल महाजनपद। नेक्स्ट है आपके हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व। और ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैंद्रमीज के नाम से किया? तो घनानंद का। ग्रीक के जो लेखक हैं उसने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज व जैंद्रमीज का नाम लिया? तो घनानंद। सारणी देखिए दोस्तों, सिकंदर के समकालीन लेखकों का विवरण। यहां देखेंगे एक तरफ है लेखक, समय, प्रमुख रचना या महत्वपूर्ण साक्ष्य। यहाँ पे है अरिस्टोबुलस। समय है 327 से 326 ईसा पूर्व। इसकी जो रचना है युद्ध का इतिहास। और महत्वपूर्ण साक्ष्य एरियन प्लूटोक ने अपनी रचनाओं का आधार बनाया। लेखक है ऑन सेक्रिटस। समय 327 से 326 ईसा पूर्व। रचना है सिकंदर की जीवनी। महत्वपूर्ण साक्ष्य यह जहाजी बेड़े का चालक था। नेक्स्ट है लेखक है निरियाकस। 327 से 326। प्रमुख रचना स्ट्रेबो एरियन या विवरण। नेक्स्ट है यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है किसमें? एक तो बौद्धों का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैनों का जो ग्रंथ है भगवती सूत्र। इसमें 16 जो महाजनपद जो हमने अभी अध्ययन किया इनका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये टॉपिक आपके कंप्लीट हुआ। इसको आप 2 से 4 बार इसी वीडियो के माध्यम से रिवीजन करेंगे और हाथों हाथ आपको ये याद हो जाएगा। वीडियो के अंदर जो मैंने कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्वेश्चन पूछे हैं उनका आप उत्तर ज़रूर दें, जिससे आपकी तैयारी कितनी है अब तक वो आप स्वयं जान पाएं। दोस्तों ये बुक की इमेज देखिए, शानदार कंटेंट के साथ बुक है। एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल। दोस्तों ये वन लाइनर के फॉर्म में है, अच्छे कंटेंट के साथ बुक है। दोस्तों आप इसका ज़रूर अध्ययन करें, चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब तक इसमें मैंने प्राचीन भारत के अंतर्गत 6 से 7 टॉपिक को कवर करवा लिया है। बाकी के टॉपिक को भी कवर करवा लूँगा। और हमारी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी ही है, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर।
दोस्तों छोटा सा निवेदन है, आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों लाइक करें। इस वीडियो के लिए दोस्तों मैंने 500 लाइक का टारगेट रखा है। जो दोस्तों ये परिवार आपका है, आपके माध्यम से निवेदन है कि इस टारगेट को आप पूरा करवा सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये लाइक का टारगेट जो 500 है वो आप ही पूरा करवा सकते हैं। तो फटाफट दोस्तों जितने भी वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे निवेदन को स्वीकार करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। और जितने भी व्यूअर्स हैं मैं निवेदन करूंगा आपसे कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और इसी को वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें और शानदार अच्छे से कमेंट करें। इसके बाद दोस्तों मौर्य साम्राज्य का भी एक वीडियो आ रहा है हमारे चैनल पे। बैक टू बैक सीटेट हो, स्टेट पीसीएस के अंदर जो भी आपकी तैयारी करवाई जाती है, जितने भी जो एग्ज़ाम होते हैं बैक टू बैक हम इसका अध्ययन करवा रहे हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, अभी इसके टॉपिक चल रहे हैं और ये बुक शानदार है दोस्तों। इस बुक को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार गोनवाल बुक की इमेज देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। शानदार और अच्छे कंटेंट के साथ बुक है दोस्तों, आप इसका अध्ययन जरूर करें दोस्तों। आप पुराने पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक मूल मंत्र मानिए, जितना आप उन क्वेश्चनों को पढ़ के जाएंगे आपको एक तरह का अभ्यास हो जाएगा और अनुभव हो जाएगा कि एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यही आपकी सफलता की कुंजी है, क्योंकि क्वेश्चनों के पूछने का तरीका और आपका उन क्वेश्चनों को हल करने का तरीका, दोनों का आपको अनुभव हो जाएगा और आप अपना लक्ष्य जो है एग्जाम के अंदर प्राप्त कर पाएंगे। तो जितना भी आप वन लाइनर के रूप में आता है क्वेश्चन, आप उनको हाथों हाथ याद करने का कोशिश करें और रिवीजन करें, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक से संबंधित बहुत से क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 16 महाजनपद, उनकी राजधानियाँ और 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा और मौर्य साम्राज्य, बहुत से क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे। तो हाथों हाथ इसका रिवीजन करें, रजिस्टर के अंदर नोट्स करें, वीडियो को 2 से 4 बार अवश्य देखें। और बाकी के जो वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उनको भी दोस्तों आप कवर करेंगे, जिससे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पाषाण काल, मध्यकाल, ये जो हैं इन टॉपिक को, हड़प्पा सभ्यता, इन सभी के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो सभी टॉपिक्स को कवर करें, रिवीजन करें, अध्ययन करें। और इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।